माहौल बिल्कुल शांत बनाइए और देखिए पीपल हु हेल्प अस, ऐसे लोग जो मेरी और हमारी या हम सब की सहायता करते हैं। ऐसे क्या कर रही हो ये? कैसा मुंह बन रहा है इसका? मुंह देखो कैसा लग रहा है। मुंह बनाओ उस तरह, जानवरों की तरह मुंह लगता है। कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। हम बताने चल रहे हैं पीपल हु हेल्प अस, ऐसे लोग जो सदैव हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। अब उसमें एक तो सबसे पहले आ गया फार्मर। अगर बेटा फार्मर नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। आदिमानव की तरह आज यहाँ तो आज वहाँ, कहीं आज कहाँ तो कल वहाँ, भोजन की तलाश में भटकते रहते। ये जो भोजन मिल जाता है ना, यहाँ पे जाके जो 40 रुपए किलो चावल खरीद के लाती हो, खाती हो, कितने रुपए में चावल है? चावल आटा खरीद के लाते हो ना आप लोग। ये चावल आटा ये तो लाती है ना, आप नहीं लाते हो, क्योंकि आपके घर का कोई एक पर्सन किसान होगा, आपके खेत होगा, उसमें लगता होगा, धान लगा होगा, आप किसान हो गए ना। अब जैसे ये बिटिया किसान नहीं है, इसके यहाँ तो खरीद के ही आता होगा। खरीद के नहीं आता, खरीद के आता है। हाँ हाँ, पिसा लेते हैं। तो वो जो गेहूँ आया, वो गेहूँ किसी किसान ने बनाया नहीं था, उगाया था। फसल कौन तैयार करता है? किसान तैयार करता है। तो जिनके जिनके खेत है वो सब किसान हैं। तो एक तरह से किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, उसमें घबराने की वो बात नहीं है कि मैं किसान हूँ। आपके घर में खेत नहीं होगा, आपके खेत होगा, घर के बाहर खेत होगा, कहीं घर के बाहर खेत होगा। तो हाँ, फार्मर पहला जो व्यक्ति है जिसको प्राथमिकता दी गई, पहले नंबर पे जो हम लोगों का पेट पालता है वो किसान है। किसान नहीं होता तो आपको आटा, चावल, गेहूं, दाल कहाँ से मिलती? ना मिलता। अब जब नहीं मिलता तो हो जाती दिक्कत। होती कि नहीं होती बिटिया? इसलिए पहला व्यक्ति जो हमारी सहायता करता है, वो हमें ये कहने नहीं आता कि मैं तो आपकी सहायता करता हूँ, आप मुझको कुछ दीजिए। कभी नहीं कहता। किसान अपना उगाएगा, जो कुछ भी जो रेट मिलेगा बेच देगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। कौन पेट भर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे उससे हम कुछ मांग ले, कुछ नहीं करता। वो जो कुछ भी करता है सरकार से करता है, लेकिन सरकार भी ऐसी सुनी नहीं रही, कह रही हम दाबेंगे किसको। अब देखो, अब इतनी समय क्या है, जो अमीर हैं, जो क्या हैं, वो अमीर होते चले जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। और एक बच गए अमीर गरीब के बीच में, बीच वाले। अगर बुद्धिमान हैं तो आगे बढ़े, बुद्धिमान नहीं हैं तो नीचे गए, और अगर मीडियम में हैं तो वहीं रह गए। इतनी समय अगर आपको अमीर होना है तो बनने की ज़रूरत है आपको चालाक। क्या बनना चाहिए? चालाक यानी चतुर। आप चालाक और जब चतुर बनोगे ना, तो चालाक और चतुर बनने के लिए होना चाहिए ज्ञान। और ज्ञान कौन कौन दे सकता है? माता, पिता, गुरु। यही तीन भगवान भी हैं। तो ये मम्मी जो है पार्वती हैं, लेकिन मम्मी पार्वती का रोल नहीं अदा कर रही हैं। मम्मी तो सरस्वती का रोल अदा कर रही हैं, क्योंकि मम्मी से हमको ज्ञान भी मिल रहा है ना। और ज्ञान की दाता कौन? माँ सरस्वती। अब पिताजी पैदा करने वाले ब्रह्मा जी। ये गुरु जी जो है ना, गुरु जी ये भी ज्ञान देते हैं। ये है महाकाल।
माँ से मास्टर, माँ से महाकाल। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अब कायदे में नहीं रहोगे तो दबा देंगे, डमरू बजा देंगे, कड़क कट 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 गिन्नड़ कड़क गिन्नड़ बजा देंगे ना, दबा के। नहीं, डमरू नहीं ले आना। तो पहला ऐसा व्यक्ति जो हमारी हेल्प करता है, हमको खाने पीने के लिए देता है, वो है क्या? फार्मर। अच्छा, खा पी लिए जब ना, जब खाना गया पेट में, आँख फटी, सुस्ती चढ़ी, पेट भर गया, तो मन कह रहा है कि अब सोया जाए। अब सोने के लिए बेड ढूंढ रहे हैं, तो बेड कौन बना रहा? कारपेंटर। कौन बना रहा बेड? कार को पेंट करने वाले को कारपेंटर नहीं कहते, बेड बनाने वाले को, जिसपे आप लोग बैठे हो, बेंच बनाने वाले को, कुर्सी बनाने वाले को, मेज बनाने वाले को, दरवाज़ा बनाने वाले को, जो लकड़ी का काम करता है। तो ये भी तो हमारी हेल्प करता है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये बेंच कहाँ से मिलती है? तो ज़मीन पे बैठते होते टाट पल्ली लेके। हाँ भाई, सरकारी स्कूल की याद आ जाती पहले शुरू के ज़माने की। टाट पल्ली अपनी ले जाओ, अपनी अपनी बोरी ले जानी पड़ती थी, उसे बिछा के बैठ जाओ। और क्या? लकड़ी का काम करने वाला। हाँ, लकड़ी का काम करने वाला कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला। पहले हम लोग जाते थे तो बिना टाट पल्ली के बैठ जाते थे। कौन टाट पल्ली ले जाए यार, हेरा जाती थी। हाँ, अब ब्लैक स्मिथ की बात आई। जब आप सोए, बोरी। अब जब हम सो गए, भाई खाना खाए, सो गए, सोने के बाद जब उठे तो चाय चाहिए। अब चाय के लिए डूंगा खोज रहे हैं, फ्राईदान। अब ये फ्राईदान मिलेगा कहाँ से हमको? उसको कौन बना रहा? बर्तन कौन बना रहा? बर्तन बना रहा लोहार। लोहा का काम करने वाला लोहार, उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। कहीं छेद हो गया, हत्था लगाना है, और दूसरी चीज़। लोहार काम क्या क्या करता है? देखो, जो बर्तन बना रहा है उसको तो ठठेरा बोल दिए। क्या बोल दिए? ठठेरा। बर्तन का काम वो भी करता है। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो इसी के पास सुधर जाते हैं। ये जो लोहार होता है ना, जैसे हो गया खुरपा, हंसिया, फावड़ा, घर में गेट भी लगा है, नहीं तो पता चले खा पी के कारपेंटर ने बना दिया, सो रहे हैं, चोर घुस गया, उसके लिए दरवाज़ा लगाएंगे। उसके लिए किसके पास चले गए? ब्लैक स्मिथ के पास। शटर वटर सब बना देगा। हैं? चैनर, शटर, दरवाज़ा, कुल्हड़ी, हंसिया, फरुआ, फावड़ा, सब कुछ बनाएगा, सब कुछ। अब उसके बाद शाम हो गई। शाम को पता चला कि अभी तो हम लोग नए युवक हैं, हमको हरी साग सब्जी खाना है। तो किसके पास जाओगे? शाम को बाजार जा रहे हो, मार्केट। शाम को जब उठी तो कहाँ जा रही हो? सब्जी लाने। तो सब्जी लाने किसके पास जाओगे? ग्रीन ग्रोसर के पास। अगर ये ना होता तो हमको सब्जियां कहाँ से मिलती? तो ग्रीन ग्रोसर भी हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्पिंग नेचर का होता है, लेकिन हेल्प करने के बदले में ये हमसे पैसा लेता है। फ्री में तो नहीं दे देता ना, हैं? रुपया लेता। मोदी जी अगर कहें कि फ्री में दे दो तो भी नहीं देंगे। अरे यार, सबका अपनी अपनी जगह अपना अपना रुतबा होता है। अभी कह दें कि सब्जी फ्री में बांटो, कोई नहीं दे सकता सब्जी फ्री में। अरे जब वो सब्जी फ्री में दे देगा तो शाम को उसके घर में क्या बनेगा यार? अचार तो रोटी कहाँ से लाएगा? वो भी तो खरीदता होगा। चावल पैसा नहीं रहेगा तो आटे से, गेहूं से। अरे तो चावल आटा कहाँ से लाएगा? अब आ गए भैया कॉबलर। कॉबलर मतलब क्या हो गया?
फैशन में चले जा रहे हैं बैग टांगे हुए, बैग लेदर की, बैग फट गई, अब सिलेगा कौन? चमड़े का काम कौन करता? मोची। जूता चप्पल टूट गया, जूता चप्पल कौन बनाएगा? मोची। तो बनाने लगी? हाँ। आपने क्या किया था फिर? थोड़ी देर गई मम्मी, हाँ। फिर वहाँ पे मम्मी की स्लीपर टूट गई। ओ गॉड, स्लीपर टूट गई। फिर मारते मारते किसको मार रही थी? तो स्लीपर कैसे टूट गई? अच्छा, चलते चलते स्लीपर टूट गई। ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर मम्मी गई कॉबलर के पास। अब मोची साहब ने क्या किया? उसको नोच लिया और फिर मोच दिया, बन गया? नहीं बना? तो ये भी तो हेल्प किया हमारी, लेकिन उस हेल्प के बदले में हमसे उसने क्या लिया? 10 रुपया ना? हाँ, 20 रुपये भी ले लेते हैं। अब आ गया भैया द मेसन। ये आलीशान जो बंगला दिख रहा है ना, घर बनाने वाला मिस्त्री, राजगीर बोलते हैं। राजगीर, राजगीर ने बनाया, तो ये भी तो हमारी हेल्प करता है। अगर राजगीर नहीं होता तो कौन बनाता? फिर तो छप्पर के नीचे रहते हैं कि छप्पर के नीचे छप्पर, छप्पर के ऊपर छप्पर, यही होता। रोड पे आ जाते कपड़े उपड़े लेके, कटोरा लेके तो आते नहीं। देखो इधर, अब उसके बाद कपड़ा पहन रहे हैं फैशन वाला। आजकल तो कपड़ा चल गया ऐसे, पैंट यहाँ फटी रहेगी, यहाँ गांठ के पास ज़रूर फटी रहेगी, और एक यहाँ जेब के पास फटी रहेगी। हैं? अरे आपको नहीं कह रहे हैं बिटिया, आता है ऐसा पैंट आती है ना, यहाँ फटी रहती है, यहाँ गांठ के पास फटी रहेगी, यहाँ पे फैशन। तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी किसी की यहाँ से फट जाती है बगल से। अब बगल से अगर फट गई तो उसको तो सिलवाना पड़ेगा ना, नहीं वो फैशन में नहीं, वो पागल में गिनती कर देंगे। नहीं तो उसके लिए किसके पास गए? टेलर के पास। टेलर ने कहा अगर ये फटी है तो बिना नाप के सिल दूंगा, क्योंकि उसमें निशान बना होगा। कपड़े सिलवाना किसके पास? फैशन वाले कपड़े कौन बना रहा? हमारी हेल्प कौन कर रहा? भैया सबसे लास्ट में हमको भी वरीयता मिल गई, टीचर। अब इन सभी के बारे में बताया किसने? अब हम हैं टीचर, हम टीचर होते तो लड़की होते। पहले दिन आए हो क्या कोचिंग में? फर्स्ट डे है। अरे टीचर में लड़का और लड़की दोनों आता है। जैसे गार्जियन में पापा मम्मी भैया सब लोग आ जाते हैं, बड़े लोग, उसी तरह टीचर की अब बात आज आप लोग भी जान लीजिए। टीचर अगर है ना तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की। कॉमन जेंडर, कौन सा जेंडर? तो सबसे लास्ट में इन सब के बारे में बताने में कौन हेल्प कर रहा? हम बता रहे हैं इनके फीचर्स, क्योंकि हमारे टीचर्स, टीचर अगर नहीं होता तो एक जगह सब लोग जाकर, अगर टीचर नहीं होते ना, अगर गुरु नहीं होते तो IAS PCS की जगह सब लोग नेता बन जाते। भैया जो नहीं पढ़ता लिखता, देखो जो बहुत पढ़ा लिखा साइंस साइड ले लिया, कुछ लोग साइंस साइड लेते हैं, मैथ विज्ञान ये पढ़ते हैं, कुछ लोग आर्ट साइड लेते हैं, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, हैं टेक्निकल में चले जाते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल। अब ये जो साइंस साइड लिए ये बहुत ब्रिलियंट होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है। उसके बाद ये कर रहे हैं BTech MTech, काम कर रहे हैं, नौकरी करने लगे।
इधर जो आर्ट साइड लिए थे ये बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ये बन रहे हैं डीएम एसडीएम। आर्ट साइड वाले डीएम एसडीएम बन रहे हैं। अब साइंस साइड वाले आर्ट साइड के अंडर में काम कर रहे हैं। कुछ लोग 10वीं 12वीं पढ़े, नहीं पढ़ने बंद कर दिए, वो बन गए नेता। अब नेता के अंडर में डीएम एसडीएम एमटेक बीटेक सब काम कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूलें नहीं गए, कुछ दिन में डिग्री ले लिए, बन गए बाबा। क्या बन गए? अब भैया बाबा के अंडर में बाबा के अंडर में बाबा। अब बाबा के अंडर में नेताजी आ गए, एसपी साहब आ गए। अरे भैया सर झुकाने की हमारी बिगड़ी बनाओ महाराज, हम आए हैं मिलने आपसे आज। ये एमटेक बीटेक वाले आ गए, तो सबके ऊपर राज कौन कर रहा? बाबा। इसी तरह एक बाबा मशहूर हो गए हैं इतनी समय, वो बाबा नहीं जलने दीजिए। वो बाबा कौन से वाले हैं? एक वो जो हनुमान जी वाले कहते हैं सन्यासी बाबा, उनका नाम है इलाहाबाद वाले बाबा नहीं, वो और कहीं रहते हैं यार, एमपी साइड के हैं। बागेश्वर धाम के बाबा सन्यासी बाबा। अब बागेश्वर धाम के बाबा सन्यासी बाबा के पास इतनी समय उन बाबा के पास में पुलिस वाले, डीएम एसडीएम एसबी, नेताजी, बीटेक एमटेक, भूत प्रेत, शादी विवाह इसका नहीं हो रहा, जिसका शादी हो रही है अलालतू जलालतू सारे जितने फालतू। अब फालतू नहीं कह सकते, पढ़े लिखे अज्ञानी सब लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा के पास। और जबकि बाबा ने साफ कह दिया कि हमको कुछ नहीं पता है। मुझको पता है कि आप लोगों की समस्या क्या है। भाई कॉमन सी समस्या है, सबके घर में लड़ाई होती होगी। कोई पति पत्नी अगर किसी की शादी हो गई तो पति पत्नी में भी लड़ाई होती है, ऐसा तो है नहीं बिना लड़े। हाँ बाबा जी हाथ नहीं देखते, बाबा जी पर्चा बना देते। पहले उठा देंगे आपको, पर्चे में लिख देंगे, फिर आपकी समस्या पूछ लेंगे, फिर पर्चा दिखा देंगे, पर्चे में भी वही समस्या लिखी रहेगी। मतलब मन को पढ़ लेना, जान लेना। अब जो आदमी जो समस्या लेके जाएगा वो उसी के बारे में सोचेगा, हमको ये पूछना है, हमको हाँ ये पूछना है। अभी बाबा से पूछें बाबा हमारी शादियाँ कब होगी? हाँ देखो शादी की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, क्लास एकदम शांत। क्या आदमी हो यार। तो बाबा देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, बाबा शादी के बारे में सोच रहा, लिख रहा है पर्चे में, शादी की समस्या है। पढ़ाई में मन नहीं लगा। अरे जब शादी की समस्या बनी हुई तो पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा भाई? लगेगा मन? अरे मन तन कुछ नहीं लगेगा। अब तो फोन कर रहे हैं, मौसी, फुफ्फा, बुआ, जीजा, लड़की ढूंढो एक। हैं अब तो फोन लगाए पड़े हैं, क्या लड़की मिल रही, शादी की समस्या। बाबा समझ गए सब, इसको शादी की समस्या, इसके पास और क्या क्या समस्या होगी। घर वाले साथ नहीं दे पा रहे हैं, लड़की मिल नहीं रही, जो मिल रही आपसे शादी नहीं कर रही। बाबा ने लिख दिया पर्चे में, जाइए, बच गई ठटरी ऐसे। हाँ अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने कह दिया कि आपकी शादी होगी तब ही होगी। अरे ना कहते तब भी होती यार। जब आप जिस चीज़ जो आप लक्ष्य बना लोगे ना, उसको भेदोगे तो ज़रूर एक दिन उसमें छेद हो जाएगा। फिर कुछ भी हो। कौन कहता शादी नहीं होगी? कौन होता है कि आप पढ़ो यार, जम के पढ़ो, आपका काम काहे नहीं होगा पूरा। अच्छे से पढ़ो, अगर बढ़िया से मन लगा के सुबह शाम, तो आपका काम काहे। अब जितने भी गुरु हैं वो सब बताते चले आए, बेटा अगर आपको पढ़ाई करना है, याद करना है कोई चीज़, तो सुबह में उठिए, आप भोर में उठिए, मम्मी पापा को नमस्ते कीजिए ना, माता पिता को पैर छूइए, धरती का पैर छूइए, मुंह धुलिए, आराम से बैठिए। अभी नहीं छूना है, सुबह उठने से पहले भाई जिस धरती माँ के ऊपर आप लोग रह रहे हो उसका पैर छूना चाहिए। इससे क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्या होता है? इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। मोटिवेशन चल रहा है ना आप लोगों का।